चलिए बच्चों, कैसे हो आप सब? है ना, अच्छे हो? तो चलो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे कि 3 जोड़ 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी बाबू सुनो, कोई भी संख्या अपरिमेय कब होती है? उसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मानना पड़ता है कि वो एक परिमेय संख्या है। अगर प्रश्नावली 1.3 का परिचय अगर देखा है आपने, है ना, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा प्रश्नावली 1.3 आप कर सकते हैं खुद से। और आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी देखिए साइंस की वीडियोस अलग से आ रही है, यानी विज्ञान की जो भी हमारे पास भौतिकी है उसमें प्रकाश का प्रवर्तन, उसको देखिएगा ना। अगर पहला जो वीडियो डाला आपने उसको और दूसरे को, मतलब जो भी है पूरी डिजिटली तरीके से हम लोग बनाए हैं उसे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा तो आपके दिमाग में एक बार सीखने के बाद ना, मुझे उम्मीद है कि आप भूल नहीं पाओगे उसे, है ना। तो चलो उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेंगे सबसे पहले, माना कि, क्या माना? माना कि 3 जोड़ रूट 2, 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या को मानने के लिए सबसे पहले परिमेय मान लेते हैं। अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं। 3 जोड़ 2 रूट 5 बराबर में p बटा q के रूप में लिख देंगे। बिल्कुल 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 लिख देंगे, है ना। जब इतना लिखेंगे, अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि p और q जो होता है, p और q जो होता है, और q जो होता है वो p और q सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तथा अगर सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या? HCF जो होगा, HCF जो होगा वो क्या होगा? HCF ऑफ PQ बराबर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब आते हैं यहाँ पर 3 जोड़ 2 रूट 5 बराबर में p बटा में q, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 इधर जोड़ में उधर जाएगा तो क्या होगा? घटाव में होगा। 2 रूट 5 बराबर में p बटा में q बराबर माइनस माइनस, यहाँ पर जोड़ है उधर जाएगा तो क्या होगा? घटाव होगा। तो ये 3 हो गया। अब आपको भिन्न प्रकार जोड़ घटाव तो आता ही होगा। आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, ये इसको ये ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये p माइनस घटाव ये q उधर जाएगा तो 3q हो जाएगा बटा में q। अब क्या करेंगे, ये रूट 5 के साथ 2 गुना में है तो रूट 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 को गुना में है, इक्वल के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा। p माइनस 3 बटा q बटा में 2q। अब इतना आ गया। आपको पता है कि रूट 5 जो है, अभी हमने प्रश्न 1 में देखा है कि प्रश्न 1 में क्या था? रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय है। और ये क्या है? p बटा q। आपको पता है कि आपने पिछले 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा है कि रेशनल नंबर किस तरीके का होता है? p बाई q तरीके का होता है। अगर p बाई q के तरीके है और p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। यहाँ पर भी p और q क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पर 2 नंबर्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? सभी नंबर्स, ये q है। क्या है? q है ना, q है। तो अब देखो कि ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। अब ये अपरिमेय, ये परिमेय, यहाँ पर क्या है? बराबर का चिन्ह, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता
है। क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि जो अपरिमेय होता है कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है। तब अब यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि हमने गलत माना, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमने गलत माना कि क्या माना कि ये 3 जोड़ 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हमने गलत माना, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास यस, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है और ये आ गया है, तो हम लिखेंगे ये भी इस लाइन की जगह पे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद ये लाइन लिख लो, या फिर जो लाइन बोला वो लिख लो। अब फिर कहेंगे तो अतः √5, अतः लिखेंगे कि अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे जितना हो सकता है मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, जितना जल्दी हो सके, है ना। तो आप ये काम कीजिए, ऐसे नोट कीजिए। देखते हैं आगे के जो भी क्वेश्चंस है इसके बाद 2 के बाद 3 वाला।